हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 12 जून 2020। तो 12 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने के अनुमान है? तो ये है ऑप्शन ए 9.5%। चलिए इसका कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो फिच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वर्ष में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि एजेंसी ने यह कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है। गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है ऑप्शन सी 674। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए जाते हैं। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं और इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर भी मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक बच्चों के ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है ऑप्शन ए कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायत के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन सी संजीता चानू के। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलक के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूनों के एक रूपता नहीं पाए जाने के कारण आरोप को खारिज कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के सिफारिश के आधार पर किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए 4000 करोड़ रुपए। सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य है कि ड्रिप पर छिड़काव के जरिए सिंचाई के विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई माइक्रो इरिगेशन के इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत पर भी कटौती करने में मददगार है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन सी 1950 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए
औद्योगिक संरचना तैयार करने के लिए खर्च किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन ए बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सयोध्या के नाम की इस पहले शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण के मुकाबले करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को बेहतर इस्तेमाल कर रही है और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हो चुकी है। मार्शल के 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए मुंबई। मार्शल के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत से कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है, इसके बाद नई दिल्ली है और विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु 171 और कोलकाता 185 रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहरों में से एक है। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन बी चीन ने। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हायोदू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों को पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवारों के सदस्यों को पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,246 ऐसे लोग का पंजीयन किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश के ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों को सर्वे पूर्ण कर लिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।